हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी मेड इजी, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी से जुड़े हुए बहुत इम्पोर्टेंट सवालों से। स्पेशली प्रैक्टिकल जियोग्राफी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पहले वीडियो में हम लोग ने स्केल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। आज ये वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केल कन्वर्शन। स्केल कन्वर्शन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर हमें जियोग्राफी में, प्रैक्टिकल जियोग्राफी में अगर हम लोग कुछ करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो वहाँ पे स्केल का कन्वर्शन ज़रूरी है। तो ये स्केल कन्वर्शन क्या है? बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि स्केल में 3 टाइप होता है। स्टेटमेंट स्केल होता है एक, फिर होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और होता है ग्राफिकल स्केल। तो ये जो आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल और ये स्टेटमेंट स्केल है, इनमें बहुत सारे कन्वर्शंस होते हैं। तो हम लोग एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कन्वर्शन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन आरएफ स्केल 1:50,000, ये दिया हुआ है आरएफ स्केल में। कैलकुलेट स्टेटमेंट स्केल इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हमें स्टेटमेंट स्केल को निकालना है। तो देखते हैं, तो आरएफ, जैसे आरएफ हमें पता है आरएफ का कोई यूनिट नहीं है, तो हम लोग सीजीएस सिस्टम में अगर यूनिट फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा? 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 50,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। आरएफ में अगर हम लोग स्टेटमेंट कर रहे हैं तो ये बात हमें पता लेनी चाहिए कि लेफ्ट साइड राइट साइड पहले सेम यूनिट होगा, इतने सेंटीमीटर ऑन द मैप, इतने सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा? तो हमें पता है 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 लाख सेंटीमीटर से हम लोग अगर भाग कर देंगे तो 50 किलोमीटर आ गया। तो मेरा जो स्टेटमेंट स्केल हुआ वो हुआ 1 सेंटीमीटर टू 50 किलोमीटर। तो ये एक स्केल कन्वर्शन हो गया आरएफ स्केल से स्टेटमेंट स्केल का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है इन आर एफ 1:3960 व्हाट इज़ द स्टेटमेंट स्केल इन एपीएस सिस्टम। अगर 1 इंच, तो हम लोग एपीएस सिस्टम में इंच और माइल से कर सकते हैं। 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 3960 इंच ऑन द ग्राउंड। तो 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग यहाँ पे 3960 को हम लोग 36 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? हमें पता है कि 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच, तो हम लोग ये यार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 110 यार्ड आ गया। तो ऐसे ही हम लोग को करना पड़ता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट स्केल आ गया, तो वो हुआ 1 इंच टू 110 यार्ड। इसी तरह से द इन आर एफ 1:63,360 व्हाट विल बी द स्टेटमेंट स्केल इन एपीएस एंड सीजीएस सिस्टम। यहाँ पे दोनों ही निकालना है। अगर एपीएस सिस्टम में होगा तो 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 63,360 इंच ऑन द ग्राउंड। तो 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 63,360 डिवाइडेड बाई 63,360 इंच ऑन द ग्राउंड, क्योंकि 63,360 इंच इक्वल टू 1 माइल। तो हमें 1 माइल यहाँ पे भाग करने के बाद मिल गया 1 माइल। तो ये हमारा एपीएस सिस्टम में स्टेटमेंट स्केल निकल गया 1 इंच इक्वल टू 1 माइल, 1 इंच रिप्रेजेंटिंग 1 माइल। और सीजीएस सिस्टम में अगर लेंगे तो सेंटीमीटर से किलोमीटर ऐसे ले सकते हैं ये यूनिट। सीजीएस में 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग सेम 63,360 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे इंच था, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 1 लाख से अगर डिवाइड कर देंगे तो 0.6063 किलोमीटर आएगा। तो ये स्टेटमेंट स्केल में सीजीएस सिस्टम में हमारा स्केल आ गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही हमें करना है। आर एफ इज़ 1:10,000 इन सीजीएस सिस्टम व्हाट इज़ द स्टेटमेंट स्केल। तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 10,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 10,000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, तो 100 मीटर निकल गया हमारा। तो स्टेटमेंट स्केल आ गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन अ मैप डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 7.32 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, कैलकुलेट आर एफ। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है सीजीएस सिस्टम में आर एफ निकालना है। आर एफ निकालने के लिए सबसे इजी फार्मूला क्या होता है? मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस। हमारा मैप डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। हमारा ग्राउंड डिस्टेंस कितना है? 7.32 किलोमीटर। तो हमें क्या करना होगा? 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 7.32 किलोमीटर। हमें देखना है कि आर एफ में, आर एफ जो होगा, आर एफ का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए स्टेटमेंट स्केल का तो 2 यूनिट होगा, मैप में 1 यूनिट होगा, ग्राउंड में 1 यूनिट होगा। तो हमें पहले मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो यूनिट
यूनिट है आरएफ स्केल में सेम करना है, यहाँ पे किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, ये भी हमें सेंटीमीटर करना है, ये भी हमें सेंटीमीटर करना है। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1,00,000 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर करने के लिए इस किलोमीटर को 1,00,000 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा 732,000। ये हमारा सेंटीमीटर आ गया। तो ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर। अगर अब सेंटीमीटर हो गया तो हम अगर काटने के लिए कुछ रहेगा, जैसे ये 1 है, 1 तो लीस्ट डिटर्मिनेंट है, तो वहाँ पे कुछ काटने का नहीं है, डायरेक्ट हमारा निकल गया। अगर कुछ काटने का रहेगा, 10 रहेगा और कुछ रहेगा, तो हम काट के ऊपर ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि आरएफ स्केल में जो न्यूमरेटर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। So determined RF is 1:732,000. On a map distance, next on a map distance of 1 inch represents 4 mile on the ground distance. Calculate RF. तो यहाँ पे APS सिस्टम में दिया हुआ है, पहले यहाँ पे इंच है और यहाँ पे 4 माइल है, तो माइल इंच हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। तो हमें वही करेंगे, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस लिख के 1 इंच 4 माइल, तो 4 माइल मतलब 63360 इंच। तो 4 से गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ये हमारा इंच निकल गया। तो ऊपर भी इंच मतलब न्यूमरेटर में भी इंच, डिनोमिनेटर में भी इंच। तो अगर ऊपर 1 है तो पहले तो उससे तो मतलब 1 निकालने का ज़रूरत नहीं है, और सो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा 1:253,440। मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 इंच नहीं होता, 10 इंच रिप्रेजेंटिंग 4 माइल ऐसा था, तो हमें ये जो 10 था, तो 10 अगर ऐसा था हमारा कुछ था, तो इसको हमें काट कर ऊपर हमें 1 लाना ही है। ऊपर 1 ला के फिर जो निकलेगा वही हमारा RF होगा, ऊपर और नीचे। अगर हम बोल दे कि RF 100:समथिंग 2000, तो ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑलवेज RF में न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर में 1 होता है, तो 200 ऊपर होगा और नीचे 2000 होगा। तो हमें ये जो 0 चला गया, 2 0 चला गया, अगर 1 रहेगा ऊपर तो हम बोल सकते हैं RF 1:20। सो ऑलवेज न्यूमरेटर में 1 होगा। अगर ज़्यादा हो तो हमें काट के वो 1 बनाना पड़ेगा। तो यही कुछ था। और एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि एक आर्क है। आर्क कुछ नहीं है, एक अगर सर्कल है तो उस कुछ है, एक सर्कल से, एक पॉइंट से हम लोग जितना चाहे मर्जी आर्क कर सकते हैं विथ वेरियस रेडियस। तो एक आर्क, हाँ, 10 डिग्री मेजर्स 3.495, मतलब एक आर्क है जो मतलब 10 डिग्री, उसका जो वैल्यू है 3.495 है, ठीक है, सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड रिड्यूस्ड ग्लोब अर्थ, डिटरमाइन द RF। तो अगर 10 डिग्री जो है वो इतना देगा, तो 1 डिग्री होगा ये 3.495/10, और 360 डिग्री से हम लोग निकल रहे हैं, तो ये जो जनरेटिंग ग्लोब है उसमें 360 डिग्री में हमारा इतना सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग को पता है कि 2πr रेडियस ऑफ द generating globe on the map representing 125.82 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R इक्वल टू हम लोग रेडियस निकल पाएंगे ऐसे। सो रेडियस अगर निकल गए ऐसे, तो उसके बाद अगर रेडियस हमारा ओरिजिनल रेडियस निकल गया, और हमें तो ये जनरेटिंग ग्लोब का रेडियस निकल गया, और हमें तो पता ही है मतलब रिड्यूस्ड आर्ट का रेडियस निकल गया, और जनरेटिंग ग्लोब का रेडियस 640 मिलियन सेंटीमीटर, ये हमें पता है। उसको कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो वहाँ से हमारा जो RF होगा वो 20 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के लिए निकल जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसी तरह से कन्वर्शन में वेरियस कन्वर्शन हम लोग कर सकते हैं, बट फार्मूला सेम ही है। मोस्ट ऑफ द केस में RF और स्टेटमेंट स्केल में ही हमें कन्वर्शन करना पड़ता है। कन्वर्शन करने के समय हमें याद रखना पड़ेगा, अगर RF में कन्वर्शन कर रहे हैं तो मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, और यूनिट सेम होगा, ऊपर न्यूमरेटर में ऑलवेज 1 होगा। और स्टेटमेंट स्केल में अगर कर रहे हैं तो जो भी यूनिट होगा, CGS होगा या FPS होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर CGS में है तो CGS की यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे हम स्टेटमेंट स्केल, और अगर FPS में है तो FPS की यूनिट में ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हमें आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहा है स्टेटमेंट स्केल से RF स्केल और RF स्केल से स्टेटमेंट स्केल कन्वर्शन, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसे मतलब सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना मतलब हो सके पॉसिबल है आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा ये मतलब जो इसका जो मतलब क्या है और कैसे करना है ये आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएगा ये जो क्वेश्चन है कन्वर्शन स्टेटमेंट स्केल RF स्केल। तो आप किसको प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये
जो टॉपिक है आपके मतलब क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया, और जल्द ही मिलते हैं ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।